एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। पत्रकार महोदय, तुम्हारा चश्मा नहीं, आगे वाले जैकेट वालों, सफेद जैकेट वालों, हाँ कहाँ है चश्मा? पेन तुम्हारी साइज जो पोल खोल रहे हैं, ऐसा चश्मा तो पहन, खड़ा तो हो जा, मैं कौन तो मार रहा, चश्मा तो पहन। आज जे तुम लोगन से बात करते, ये आपस में मंडली में जे बात करते, और इन्हें तुम जो है फंसाते कि आज कैसे भी तुम्हें राउंड में लग जाने। और जो महा होशियार पत्रकार, न्यूज़ 24 नहीं है, न्यूज़ 24 है, हम बाई बाई बहुत खतरनाक है। आओ, 2 पोलें भर खोल लें, ज्यादा नहीं। ई के बाद रुक के वहीं खड़े रहो, पहले इन्हें निपटा देंगे। और देखो तुम्हारी मंडली की बात हमारे पास कैसे आ गई, तुम सोचो। बोलो, मंडली में बात हो रही थी जाके? नहीं हो रही थी। अब तुम विचार करो, हमारा वाई फाई कितना तेज है, आदमी घरे घरे आओ देते आ जा, आओ तुम्हारी दूर से पोल खोल भी। कॉल लेस दे दो इन्हें, पक्का तैयारी तेज करो। अब उसका उसमें तो थोड़ा बिगटन है, लेकिन होगा। काया भैया उठ गए, बैठ जाओ, अभी दरबार चलना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, तुम चाहते हो कि हम उठ जाएं? हाँ तो लगन दो दरबार। काया शोर मचा रहे, का ऊ तो नहीं गिरेगा, ऊ ड्रोन सो है। अच्छा, अबे फड़फड़ानो है कैसे हो? क्या नाम है? कैसे आओ सामने, क्या नाम है? बीडी शर्मा, भृगुदत्त शर्मा। आहा, कौन सी न्यूज है? न्यूज़ 24। 24 हमारी न्यूज चल गई कल वाली। बिल्कुल हैं, वे कह रहे हैं हमारी अर्जी न लगाइयो, जब से भी जो ही कह रहे। कैसे जी, रात वाले आदमी तो आए। हमारे बजरंगबली वो खतरनाक है, लेकिन इनकी नहीं पोल खोलने यहाँ। क्या खोल दें? अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। भगवान करे कोई को बुरा ना होवे, ई में का मजा धरो, कोई को कल्याण होवे, ई में बहुत मजा है। हाँ, इतने में जितना इन्हें टाइम देने, इतने में कोनो गरीब को भलो हो जाए, आओ कोनो दीनहीन को समय मिल जाएगा। हनुमान जी ने यही खिलाए, तो कृपा करिए। हमने क्या नाम, शर्मा जी, हमने पर्चा बनाए। ये पर्चा नंबर पढ़िएगा, कितना नंबर है? 5 नहीं 3 3 है। अच्छा, ये पर्चा नंबर कितना है? 2। ये पर्चा नंबर कितना है? 1। हमने 3 पर्चा बनाए हैं। पुनः एक बार देख लो, कौन सा नंबर है? 1, अब 2, अब 3 पर्चा बनाए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है, वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3। आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे, और आप ही व्यक्ति भेजोगे, और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी, और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे, और पहले जिसको भेजोगे
और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। और ये दोनों असंभव हैं। यह दोनों ऐसा कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति भी वही लाएंगे, पर्चा नंबर भी वही बताएंगे, मतलब इनके आधार पर अर्जी लगे। ये सबके लिए नहीं है ये बात, ये दरबार जो बालाजी का ये वाला चमत्कार है, उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। इनके लिए तो श्योर है ना 3 नंबर, क्योंकि बचे ही नहीं कोई। बहन माइक लो। हाँ ऐसे बोल देंगे, फिर भी आप माइक से पता भर बता देंगे तो अच्छा लगेगा। सब कहाँ से हो? दमोह जिला में। किस पद पे हैं? सब इंस्पेक्टर। हाँ माइक नीचे रख दूं। क्वेश्चन। बहन है ना? ठीक। सुख शांति नहीं, सभी बीमार हैं, आपके पूरे परिवार में विघ्न बना, कृपा होगी, बहन पर दया हो जाएगी, मासिक पीड़ा की दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है, कुल पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। 1 मिनट हम लिख लें। पूरा परिवार में उपद्रव। ये हमारा वाला माइक जरा बंद कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। सियावल रामचंद्र की जय। बागेश्वर धाम की जय। किसी का भी ऐसा विषय है जो माइक या टीवी पर नहीं बताना चाहते तो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। आप हमको रोक देंगे बेझिझक, हम माइक भी बंद करा देंगे और टीवी का कैमरा भी दूसरी तरफ करा देंगे, क्योंकि हमें प्रदर्शन नहीं करना है। क्या देना है? धन्यवाद शर्मा जी। चाय पर आइएगा आप हमारे पास जी। चाय पर जी। अभी बानाकपुर भी जाना है। हम चाहते हैं कि आप सुधर जाओ। जी। माइक ले लो हाथ में, इन पे कैमरा करो कैमरा। हम चाहते हैं आप सुधर जाएं। अच्छा माइक छोड़ दो, बैठो। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कितने तेज वाईफाई है। शर्मा जी अच्छा खड़े तो हो जाओ। चलो अपने वो बात नहीं करेंगे, अन्य बात करेंगे। माइक दो इन्हें फिर से। आप तो एक पत्रकार हो, इंटेलिजेंट भी हो, बहुत बुद्धिमान भी हो, युवाओं जैसा जोश भी है और इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी बुद्धि भी बड़ी तार्किक है। आपको आज के दरबार से क्या लगा? इसके पहले आप ठीक पॉजिटिव नहीं थे हमारे लिए। जी निश्चित तौर पर मैं सबको बताना चाहूँगा कि मन में कोई ना कोई शंका तो होती है। वो मेरे मन में भी शंका थी कि आखिर ये कैसे, मतलब जो समझ में आता है मीडिया में रहते हुए समझ में आता कि ये हो सकता है कि कोई फर्जी लोग हों या ये हों वो हों, जैसे आज मुझे भी बताया गया। लेकिन है तो भगवान की शक्ति तो है। मैं हर सोमवार को बांदकपुर जाता हूँ, जागेश्वर नाथ भगवान के पास हर सोमवार को। वाह। निश्चित है चाहे कुछ हो जाए। मुझे अटैक भी आया था तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि बीच में आया था। वाह। वहाँ से लौट के आया, दूसरे दिन सोमवार को बांदकपुर पहुँच गया था। और भगवान की कृपा है कि सुरक्षित हैं आज। और भगवान की कृपा, भगवान तो होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और शक्तियाँ भी हैं चाहे कोई भी हो। जैसे हमें कई बार भूत प्रेत भी लग चुके हैं बहुत पहले, ये भी सत्य है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये देखो भगवान है, भगवान तो है, नहीं तो इतने लोग लाखों करोड़ों लोग क्यों मानते हैं। हाँ लेकिन कुछ लोग रहते हैं पाखंडी इसमें। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए। अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम
सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे
ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हो, ये वाला नहीं दोनों देंगे? हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज़्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की, हाँ। और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको अब विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह है माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह अब है तो ठटरी बराइयो। हाँ, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का। अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कर आएंगे, पूरे दुनिया में।
और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए। भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।